मसीह यीशु के बुजुर्ग जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं मरीटा विल्सन जॉन हूँ और आए इस वक्त हम 5वां कलमा पाक कलाम में से पढ़ेंगे और इसे मिलकर सीखेंगे। 5वें कलमे को पढ़ने के लिए हम कलाम में से खोलेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 19 बाब और उसकी 28 से 30 आयत हम पढ़ेंगे। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुईं ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरका में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। 5वें कलमे को जिस्मानी दुख का कलमा भी कहा जाता है। और मेरे अजीज़ों, इसमें से हम ख़ास तौर पर 2 चीज़ों पर गौर करेंगे। पहला जो है वो एक नविश्ता है और दूसरी बात कि मैं प्यासा हूँ। हमारे मसीहा ने जब इस दुनिया में आने के लिए एक जिस्मानी बदन इख्तियार किया और वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने हम तक खुदावंद का कलाम पहुँचाया, तो उन्होंने कहा कि ये ना समझो कि मैं तौरेत को या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। और इस वक्त सलीब पर भी जो उन्होंने 7 कलमात कहे, उनमें से एक भी बग़ैर मकसद के नहीं था। और उन्होंने इस वक्त भी उन तमाम नविश्तों को पूरा किया जो पुराने अहदनामा में उनके हवाले से बयान किए जा चुके थे। इस वक्त 5वें कलमा पर जब हम गौर करते हैं तो खुदावंद ने एक और नविश्ता पूरा किया। उन्होंने जब फरमाया कि मैं प्यासा हूँ, तो उन्होंने उस नविश्ते को पूरा किया जो ज़बूर की किताब और उसकी 69 चैप्टर में उसकी 21 आयत में लिखा है, और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। मेरे अजीज़ों, इस वक्त खुदावंद सलीब पर सख्त तकलीफ़ की हालत में है और वो प्यास की शिद्दत से बेताब हैं। और हम देखते हैं कि जब वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और उन्होंने हमारी खातिर एक जिस्मानी बदन इख्तियार किया, तो पाक कलाम में लिखा गया है कि वो एक कामिल खुदा ही नहीं बल्कि कामिल इंसान भी थे। और जिस तरह हमें भूख और प्यास लगती है, बिल्कुल उसी तरह उन्हें भी भूख और प्यास लगती थी। और जिस तरह हमें भी अगर बदन में कोई तकलीफ़ होती है तो हमें दर्द महसूस होता, वो भी तकलीफ़ को और दर्द को महसूस करते थे। और हम इस वक्त सोच सकते हैं कि इतने घंटे गुजरने के बाद और सख्त इतनी अजियत को बर्दाश्त करने के बाद इस वक्त उनकी क्या हालत होगी। और इस वक्त वो सख्त प्यास की शिद्दत से बेताब हैं और उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। और उनके इस कलमे को जब रूमी सिपाहियों ने सुना तो उन्हें पानी देने के बजाय उन्होंने एक स्पंज को सिरके में भिगोकर उनके मुंह से लगाया। मेरे अजीज़ों, सिरका एक ऐसा लिक्विड है जिसका बहुत ही कड़वा टेस्ट होता है। और अगर आप में से किसी ने इसे पीने की कभी कोशिश की है तो आप इस बात को जानते हैं कि सिरका आपकी प्यास को नहीं बुझाता बल्कि आपके गले को और ज़्यादा तकलीफ़ देता है। तो सिरके के गले में जाने से उनको और ज़्यादा अजियत हुई होगी। और खुदावंद इस वक्त सलीब पर प्यास की शिद्दत से बेताब हैं और वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। इस वक्त उनकी इस प्यास को मज़ीद सीखने के लिए और जानने के लिए हम मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील में ही उसके 4 बाब पर गौर करेंगे। जब हम कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील और उसके 4 बाब में एक सामरी औरत का बयान है जो कुएं पर पानी भरने के लिए आती है और यीशु मसीह वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। जब खुदावंद उसको देखते हैं तो खुदावंद उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिला। और वो औरत उनसे कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से क्यों पानी मांगता है। और खुदावंद एक उसे बहुत ही खूबसूरत जवाब देते हैं और वो कहते हैं कि अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और तू ये जानती कि वो कौन है जो खुद तुझसे पानी मांगता है, तो तू उससे पानी मांगती और वो तुझे ज़िंदगी का पानी देता। मेरे अजीज़ों, हमारा खुदावंद वो है जो लोगों को ज़िंदगी का पानी देता है। वो मुर्दों को ज़िंदा करने वाला, कोड़ियों को पाक साफ करने वाला खुदावंद है, जो दूसरों भूखों को खाना खिलाता है। वो इस वक्त प्यास की शिद्दत से बेताब है और वो दूसरों से पानी मांग रहा है।
और इस बयान में जो इस वक्त हमने पढ़ा, खुदावंद उससे कहते हैं कि तू मुझसे मांग और मैं तुझे ज़िंदगी का पानी दूंगा। और इसी आयत में आगे जाकर खुदावंद के ये भी फरमाते हैं, पाक कलाम में यूँ लिखा है कि यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पीता है जो मैं उसे दूंगा वो अब तक कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की ज़िंदगी के लिए जारी रहेगा। हालेलुया। इस आयत में हम देखते हैं कि खुदावंद दूसरों को ज़िंदगी का पानी देने वाला है, और जो उसमें से पीता है वो कभी भी प्यासा ना होगा। हमारा खुदावंद ऐसा जलाली और ज़िंदगी देने वाला खुदावंद है। आए खुदावंद के इस प्यास पर एक दफ़ा फिर से गौर करें कि हमारे खुदावंद सलीब पर प्यासे थे और उन्होंने पानी दिया, और उसके जवाब में रूमी सिपाहियों ने उन्हें सिरका पिलाया। उस दिन खुदावंद ने सलीब पर हमारे गुनाहों के वास्ते जान दी, लेकिन खुदावंद आज भी ज़िंदा हैं और वो हमारे साथ हैं। और आए आज इस बात पर गौर करें कि जब आज वो प्यास की शिद्दत से बेताब हैं और आज वो पानी के लिए प्यासे नहीं हैं बल्कि हमारी जान और बदन के प्यासे हैं, तो उनके जवाब में हम उन्हें क्या पेश करते हैं? क्या हम अपनी ज़िंदगी आज उन्हें पेश करते हैं, या फिर हम भी उन्हीं रूमी सिपाहियों की तरह उनके सामने सिरका रखते हैं जो उन्हें और ज़्यादा तकलीफ़ देगा? आए इस कलाम के लिए दुआ करते हैं, और मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद के आज इस कलाम के वसीले से हम सब बरकत पाने वाले हों, और खुदावंद के इस ख़ास तौर पर जब वो कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ, तो हम सीखने वाले बने और अपनी ज़िंदगियों को उसके सामने पेश करने वाले बने, ताकि हम उसमें होकर ज़िंदगी का पानी अपने लिए हासिल करने वाले बने। मैं दुआ करती हूँ कि हम सब को खुदावंद ऐसा करने का फजल बख्शे। आमीन।